समय थी 90 की दशक। वर्ल्ड क्रिकेट को एक अनोखा स्पिन की जादूगर मिलने वाला था और उसकी कलाइयों में जादू थी जो बॉल को जादू की तरह घुमा सकता था। और अगर कोई अंपायर से कहे कि उसकी बॉलिंग एक्शन पे सवाल उठाइए जिसके चलते वो क्रिकेट ही खेल ना पाए तो कैसा लगेगा। जी हाँ, क्रिकेट की स्पिन की जादूगर मुथैया मुरलीधरन एक 23 साल की युवा थी जिसकी करियर को खत्म करने पे तुला हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया। बल्कि आईसीसी ने उसकी बॉलिंग एक्शन की पूरी जांच करके उसकी बॉलिंग एक्शन को नॉर्मल करार दिया था। लेकिन फिर भी एक ऐसा देश जो कि उस समय पे पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल कर रहा था और वो सोचता था कि सिर्फ उसे ही क्रिकेट की ज्ञान है, बाकी कोई कुछ नहीं जानता। जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलियन उस समय पे मुरली की क्रिकेट करियर को खत्म करने पे लगा था। तभी ना आईसीसी की क्लियरेंस के बाद भी मीडिया और अंपायर दोनों मिलके प्लान बना रहा था कि कैसे उसकी करियर को खत्म किया जाए। हाँ, और एक ऐसी शख्स जो इसे रोकने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया था। कहानी की शुरुआत होती है 1995 को, जब श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया दौर पे थी। तब मेलबोर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट चल रहा था और कुछ ही दिन हुआ था मुरली की क्रिकेट में आना। उस दिन अंपायर था डैरल हियर। मुरली ने बॉलिंग करना स्टार्ट किया और दूसरे एंड से अंपायर ने नो बॉल का कॉल दिया। Suddenly, everyone began to realise that umpire Hare was indeed calling Sri Lankan spinner Muralidharan for throwing. So I'm sure he's calling for throwing. I hope it's not, but terrible gut feeling. I tell you, Bill, having looked at that, there is absolutely no doubt. क्योंकि मुरली की बॉलिंग एक्शन के लिए ग्राउंड पे ये सब घट रहा था। श्रीलंकन कैप्टन ने मुरली से बोला कि आप दूसरे एंड से बॉल कीजिए, लेकिन ये जो अंपायर था उन्होंने बताया कि आप जिधर से भी बॉल कीजिए, मैं तो नो बॉल दूंगा। तो ये था ऑस्ट्रेलियन अंपायर डैरल हियर जो अपना काम बखूबी निभा रहा था। इसके ठीक 10 दिन बाद 5 जनवरी 1996 जब श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच चल रहा था, तब और एक ऑस्ट्रेलियन अंपायर रॉस एमरसन, ये जो आदमी था, ये मुरली की हाथ मोड़ने के इशू में नो बॉल करार दिया था। लेकिन ये हाथ मोड़ने की इशू सिर्फ ऑफ स्पिन के लिए था, बट ये सो कॉल्ड ऑस्ट्रेलियन अंपायर एमरसन जी ने मुरली की लेग स्पिन के लिए 7 नो बॉल करार दिया था। सबसे बड़ी बात, एक्सपर्ट ने तो कह दिया था लेग स्पिन थ्रो करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पहले ये बताया था कि कोई कुछ नहीं जानता, सिर्फ ऑस्ट्रेलियन सब जानता है। लेकिन कहते हैं ना, हर कोई एक जैसा नहीं होता। उस समय सैर डॉन ब्रैडमैन जो कि क्रिकेट की भगवान माना जाता था, उन्होंने ये सब देख रहा था और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी देखी सबसे घटिया अंपायरिंग था ये। तो चलिए, अब तक ऑस्ट्रेलियंस मुरली को लेके जो किया था उसके चलते वर्ल्ड मीडिया पे मुरली की सस्पिशियस बॉलिंग एक्शन के चलते बहुत कंट्रोवर्सी झेलना पड़ा था। 1996 फरवरी, हांगकांग यूनिवर्सिटी की बायोमैकेनिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर रविंद्र गोंतेकुले बायोमैकेनिकल एनालाइज करने के बाद मुरली की बॉलिंग एक्शन को लीगल करार दिया। I'm trying to straighten it here and you cannot straighten it. And look at the angle, not only of the flex here, this angle here, but the way it goes out. और इस दौरान आईसीसी ने मुरली की थ्रोइंग को ऑप्टिकल इल्यूशन से टेस्ट किया और बाकी सब टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आईसीसी ने मुरली की बॉलिंग एक्शन को लीगल बताया। लेकिन आईसीसी क्या जानता है? ये कुछ भी नहीं जानता, सब तो ऑस्ट्रेलियन जानता है ना। चलिए, अब स्टोरी में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। इतना जो कुछ हो रहा था सब ठीक था, अब ऑस्ट्रेलियंस को झटका लगने वाला था। हाँ, 1999 को श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ट्राई सीरीज हो रहा था। इसके दौरान ऑस्ट्रेलियन मीडिया मुरली और अर्जुन रणतुंगा को लेके बहुत कंट्रोवर्सी फैला रहा था। हर रोज एक नया न्यूज आ रहा था। कभी मुरली को कहा जा रहा था कि वो चाकर है और कभी अर्जुन को बताया जा रहा था कि वो जंगली है। तो ये सब कुछ हो रहा था और ये सब कुछ सब कोई देख रहा था। 23 जनवरी
खेला जा रहा था श्रीलंका इंग्लैंड मैच, जहां अंपायर था वो रॉस एमरसन, जो पहले से ही मुरली को खत्म करने के लिए तुला हुआ था। ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने एमरसन को सीरीज से पहले कॉल किया और बताया कि आईसीसी कुछ भी करे, हमें तो हमारा काम करना है, भले ही आईसीसी मुरली को क्लियरेंस दे। अब देखिए, उस मैच पे रॉस एमरसन लेग अंपायर थे। मुरली की पहली ओवर में ही एमरसन ने नो बॉल कॉल दिया। बस क्रिकेट की सबसे बड़ी बेइज्जती हो गई। क्या हुआ? अर्जुन रणतुंगा, जो पहले से ही तैयार थे कि अगर कुछ भी एमरसन गलत करे तो आज तो आर पार हो जाएगा। जी हाँ, रणतुंगा अंपायर से फिर गया और अपनी पूरी टीम को ग्राउंड छोड़ने के लिए कहा। बस इतनी बड़ी बेइज्जती सच में क्रिकेट वर्ल्ड कभी भी नहीं देखा था और देखने के लिए तैयार भी नहीं था। अर्जुन रणतुंगा ने इंग्लिश क्रिकेटर को बाय कहा। इस दौरान 12 मिनट किया था। They've absolutely had enough, and McQuillan has called no ball. And I've always found Peter van der Merwe a very fair and honest man. And I think that he's going to talk. फिर थर्ड अंपायर को नीचे आना पड़ा Totally unhappy about the situation. I think it's totally. और कॉल लगाया गया था उस टाइम श्रीलंकन बोर्ड प्रेसिडेंट This is amazing. उनको और ऑस्ट्रेलियन बोर्ड This प्रेसिडेंट is को। just. Drama here. फिर थर्ड अंपायर और श्रीलंकन बोर्ड प्रेसिडेंट के रिक्वेस्ट के द्वारा It's going to be headlines right around the दोबारा खेल स्टार्ट किया गया has been called. और अंपायर द्वारा मुरली को कहा गया था कि आप सिर्फ लेग स्पिन करोगे, लेकिन अर्जुन रणतुंगा ने स्ट्रिक्टली बता दिया कि आपको जो चाहे वो बल कीजिए, बाकी मैं देख लूँगा। तो दोस्तों, ये थी मुरली की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करके साथ रहना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।